बदलते भारत की शान। दिल में नई नई उमंग लिए, इरादों को बुलंद कर चल पड़े हैं हम राहों में। हाँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कैसे हो? ठीक हो? ऐसे एक काम में निकला था। वैसे मुझे पता था तुम आज आ रही हो। कैसे? तुम्हारे चाचा जी ने बताया था। ओह। चलो ना कहीं और बैठकर बात करते हैं। यह गर्मी बहुत है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? नहीं तो? वो इमली का पेड़ याद है ना तुम्हें? चखने का मन आज भी करता है कि नहीं? देखो देखो, मानस कैसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। लगता है काम नहीं बनने वाला। अरे बुर्बक, चुप कर। ये बात प्यार से ही संभव है, नहीं तो क्या ये इसे कहेगा रावेल मुझे मार। सही कह रहे हो भाई। अच्छा चलो, इसी बहाने गांव घूमना भी हो जाएगा। अरे गांव घूमना छोड़ो, तुम्हें ताज्जुब होगा यहाँ के खेतों को देखकर। और स्नेहा दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। शहर का हवा पानी हमसे अलग है क्या? अरे पहले कहाँ बैल था, अभी कहाँ ट्रैक्टर। तुम्हें याद है ना वो खेत, वो जामुन का पेड़ जहाँ हम दौड़ा करते थे, याद है ना? चलो ना, चलो ना वहाँ, अगर तुम्हें टाइम है तो। चलो। चलो। अरे वहाँ जाकर फिर से बहुत बातें करेंगे। याद है तुम्हें दौड़ाया करता था। कैसी भाग। देखो वो लोग आ रहा है, होशियार। मैं तो रेडी हूँ। अरे चुप। देखो हमें भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने ही किया है। इतनी सफाई से काम होना चाहिए, समझे? चल। चल 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 बैठ 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 बंद बंद। चुप 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 कर। चुप। नहीं चल चल। लड़की बहुत चालाक है, हमें सावधान रहना होगा। देखो जो पूछना है मैं पूछूंगा, समझे? मृणाल तुम यही रहना। ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी हो तो हमें इशारा कर देना। तुम यही रह, अंदर जो करना है हम करते हैं। चल।
देखो स्नेहा, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने यहाँ पर नहीं लाए हैं, बस कुछ बातें हैं। अगर तुम साफ साफ कह दोगी तो तुम्हें हम जल्दी ही छोड़ देंगे। बताओ, बोलो, बताओ। तुम लोग जैसे थे उससे भी बदतर बन गए हो। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करो तुम जैसे आलसी हड्डियों से। चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा बकवास मत करो। कहा ना हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मानस, तुमसे तो ये उम्मीद हम सपने में भी नहीं कर सकते। क्या करें, दोस्ती तो निभाना पड़ेगा ना। तुम लोगों के जैसा दगाबाज बन के गांव छोड़कर तो जा नहीं सकते। दगाबाजी? कैसी दगाबाजी? और किसके साथ हमने दगाबाजी की है? मानस के परिवार के साथ, पूरे गांव के साथ। देखो सिंह, तुम्हारे घर में जब 2 वक्त की खाना नहीं मिलता था, तब अक्सर तुम्हारे पिताजी हमारे घर में आकर छोटा मोटा उधारी लेकर जाया करता था। ये बात तुम्हें पता था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर जब हम क्लास 9 में पढ़ रहे थे, तुम लोगों को अचानक ऐसा क्या खजाना में हाथ लगा था कि जल्द ही अमीर हो गए, हाँ? और इधर तुम्हारा पिताजी ने हमारा उधार चुकाना भी भूल गए और यहाँ से शहर चल दी। हाँ, तुम्हें बताना ही होगा। मानस, ये बात तुम मुझे वैसे भी पूछ सकते थे। इतने गिर कर ये सब। आप पूछ सकते थे, पर तुम क्या बताती? गांव में इतनी साल रहे, पर गांव के 2 या 3 लोगों से ज्यादा किसी और के साथ तुम्हारी परिवार की कोई बातचीत भी थी? नहीं ना? नहीं ना? बहुत बुरी हालत थी तुम लोगों की, बहुत बुरी हालत थी। फिर भी घमंड पहाड़ों से ऊंचा। तुम जैसे लोग जो आंख होते हुए भी अंधा और हाथ पैर होते हुए भी लाचार, तुम लोग क्या समझोगी ये सब? एक ही गांव की होकर और हम लोगों की माली हालत खराब होने के बावजूद हमारे पिताजी जो काम कर पाए, वो काम तुम लोग के परिवार के सदस्यों ने क्यों नहीं कर पाए? देखो स्नेहा, ज्यादा होशियार मत बनो। 2 नंबरी धंधा करके हमें अमीर नहीं बनना। इतने गिरे हुए नहीं है हम लोग। जबान संभाल कर बात करो। मेरे परिवार पर 2 नंबरी की इंजम मत लगाओ। पहले अपने गिरेबान पे झांक कर देखो। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये काफी दूर से आई है ना, इसलिए इसके लिए कुछ चाय और नाश्ता लेकर आया। रखो, खोलो।
वैसे गांव कितने दिनों के लिए आए हो? तुम्हें क्यों? लो पहले खा लो, फिर बताता हूँ। चाहिए? तुम्हारे फोन कहाँ है? वहीं पे है। देखो, मेरे मोबाइल के साथ खिलवाड़ मत करना। नेहा, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम तुम्हारी तरक्की के राज के बारे में जितनी देर तक हमें नहीं बताओगी, उतनी ही तुम्हारे लिए खतरा है। वैसे पास के गांव में तुम्हारी एक सहेली है ना, प्रियंका? हाँ, उसे क्यों घसकते हो ये सब में? तुम जो इतनी समय बर्बाद कर रही हो इसलिए। फोन लगा अपनी माँ को और बताओ बिल्कुल शांत से कि तुम आज प्रियंका के घर में हो और काल चाचा के घर पहुंचोगी। बताओ। और हाँ, बोलना कि नेटवर्क बहुत ही खराब है, फोन ना करे ही तो अच्छा है। निकालो फोन। मृणाल। माँ, मुश्किल से फोन मिला है, नेटवर्क बहुत खराब है। मैं आकर प्रियंका की वहां हूँ। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनो, मैं कल या परसों चाचा की वहां पहुंचकर तुमको फोन करूंगी। तुम फोन मत करना। बाय। स्विच ऑफ करके मुझे दो, कुछ नहीं होगा। तुम जो इतना मान रही हो, हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। दो। स्नेहा, तुम बताते क्यों नहीं हो? देखो, ये सब करके हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तुमसे धन दौलत ये सब कुछ नहीं मांग रही, साधारण सी बात है। बताओ। प्रणब, रात को खाने में क्या लाएंगे? क्या कब कहना है नहीं जानते हो क्या? दिमाग में गोबर है क्या? देखो, हाथ ही खाएगी, मसले है तो साथ में नहीं। जा, जा। देखो स्नेहा, तुम लोग अगर कोई गलत काम करके धनी हुई हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, और ये बात हम कहीं फैलाएंगे भी नहीं। और अगर कोई सही काम करके अमीर हुई हो तो हमें भी बताओ, हम भी वो आजमाना चाहते हैं। प्लीज। छोड़ो मानस, जाने दो। देश कहां से कहां पहुंच गए, और तुम लोग वजह जानते हो? तुम लोग आलसी हो और पढ़ लिख कर भी गवार। बाकी बातें तो बहुत जानते हो, पर जिस बात की जानकारी से देश की भलाई होती है और तरक्की की उम्मीदें होते हैं, वो बात जानने के लिए ना तुम लोग के पास मन है और ना सद्बुद्धि। देखो स्नेहा, लेक्चर झाड़ना बंद करो। जो पूछा जाए उसका साफ साफ जवाब दो।
तुम्हारी ये हिटलरी का मन यदि कोई अच्छी कामों में लगाते तो आज कहां से कहां होते। तुम्हारे धमकी से झुकने वाली मैं नहीं हूँ। मुझे फ्रेश होना है। क्या मुसीबत लाया है रे? मुझे पता था, इसलिए पहले ही कहा था बाथरूम में तालाब से पानी लाकर जमा रखे। तो क्या मैं जाऊँ पानी लाने, ताकि मुझे लोग देखकर शक करने लगे कि ये बंदा घर चढ़कर इस वीरान जगह में क्या। तो फिर क्या करे? मैंने मीनाल को पहले ही कहा था, लेकिन वो बेवकूफ। अच्छा सुनो, मृणाल को आ जाने दो। और वैसे भी तुम लोगों ने क्या सोचा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? कभी नहीं। उल्टा तुम लोग मुझे सही सलामत घर पर छोड़ आना पड़ेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कैसी अजीब लड़की है रे तू? यहाँ जान की खतरा ना देखकर सही सलामत वापसी की बात कर रही हो। देखो, जब तक सच नहीं उगलोगे तब तक तुम इस बंद कोठरी में ही बंद रहोगे, समझी? अगर मैं वो राज नहीं बताए तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे दोस्त हो। तुम्हारे जान निकलकर उस तालाब में फेंक दिए जाओगे। ऐसा मत करना, गलती से भी। ठीक है, मैं तुम लोग को बताऊंगी, पर किस भरोसे से? तुम लोग मेरे बातें सुनकर, मेरे बातों को मानकर क्या उसके ऊपर काम करोगे? देखो स्नेहा, तुम्हें शायद याद है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो तुम्हारे पिताजी जो कुछ भी मुझे कहा करते थे वो हम करते थे कि नहीं? और तुमने भी मुझसे कितनी बार गणित और नोट्स लिखवाया था, मैंने कभी ना किया? नहीं ना? उसी का भरोसा देता हूँ। हाँ, और मैं तुम्हें जिस दृढ़ता से किडनैप करके लाया हूँ उस दृढ़ता का भरोसा देता हूँ। ठीक है, होगा? ठीक है, मुझे सोचने दो। अरे तुम लोग दरवाजा का कड़ी ठीक तरह से क्यों नहीं लगाते हो? अच्छे से दरवाजा बंद करना चाहिए ना। अच्छा सुन, तू कह रहा था ना दरवाजा के पीछे नहाने धोने का जगह। अच्छा, एक काम कर, तू वहाँ पानी भर के रख, इसे फ्रेश होना है। हाँ ठीक है, रुको। हाँ भाई, मैंने ड्रम में पानी भर दिया। स्नेहा, तुम जाओ, आराम से हाथ मुंह धो के आओ। हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। मछली का झोल लाए हैं, गर्मा गर्म खाना खा लेना। देखो, ज्यादा होशियारी मत करना, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा, समझी? जाओ। सुनो स्नेहा, औरत जब नहाती है तब मर्द को वहां से दूर रहना चाहिए। इज्जत की बात है ना। तुम जाओ,
आराम से हाथ मुंह धो के आओ। हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। 1 मिनट। हाँ, ये लो तुम्हारा बैग। जाओ जाओ जाओ, जाओ। थाली बस 3 ही मिला। खाओ खाओ, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। स्नेहा, मछली कैसा है? ऐ, यहाँ हम तीनों हैं, जो बोलना है बोलो। सुनो, कोई अलादीन की सिरक हमारे हाथ नहीं ले गए थे। पिताजी हमारे एक बहुत ही समझदार इंसान थे और उन्होंने सही समय पे हाथ आए मौके का फायदा उठाया। वो कैसे? पिताजी की एक दोस्त बड़ुआ अंकल उस समय हमारे सब डिवीजन में ट्रांसफर होके आए थे। जब उन्होंने पिताजी की ये दुख भरे दास्तान सुने, तब उन्होंने पिताजी को कई सरकारी योजना एवं काम के बारे में अवगत करवाए और पिताजी ने बड़ुआ अंकल की मदद से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, काम के लिए पैसा कहाँ से मिला? बड़ुआ अंकल के आर्थिक मदद से। आजकल काम मिलना इतना आसान नहीं है। आबादी बढ़ने के साथ साथ सिर्फ होनहार लोगों को ही काम मिल रहा है। इसलिए क्या इसलिए? देखो, अब अकेले कोई काम लेकर करना तुम लोगों की बस के बात नहीं है। ना हुनर है, ना पैसे, है कि नहीं? बोलो। तो फिर मिलकर ही काम करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा करते करते जब प्रभावशाली लोगों के साथ अथवा सरकारी संस्थानों के साथ रिश्ते बन जाएंगे, तब व्यक्तिगत रूप से कह लेना। लेकिन अब ये कैसे किया जाए? सब कुछ मैं क्यों बताओ? अरे तुम लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। हे, तू भी खाना।
ले जाए हमें जो खुशहाली की ओर। चल पड़े